जय जिनेंद्र। सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर के दिन हम सभी गांधी जयंती मना रहे हैं। सुबह से सभी ने उस व्यक्ति को, उस जीव को याद किया जिसकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली है। गांधी जी का ऐसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है हमारे फ्रीडम में, हमारे इतिहास में, और आज भी वो फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं। आज जितने लोगों ने फ्रीडम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सबका सहयोग रहा, सभी के सहयोग से आज हमें फ्रीडम मिला। पर सबसे ज़्यादा गांधी जी को माना जाता है। हर नोट पे उनका फ़ोटो है। आज भी उनको जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, वो कोई भी बाकी और फ्रीडम फाइटर को नहीं दी जाती, क्योंकि उन्होंने अपना सहयोग ही ऐसे दिया, सभी ने दिया। पर आज गांधी जयंती के मौके पे ये समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपने गुणों को निखारा, कैसे उन्होंने अपने व्यक्तित्व को ऐसे बनाया। वो तो पहले से ही एकदम नॉर्मल ही लाइफ थे, वो भी हम में से ही एक थे, वो भी उन्हीं लोगों में से एक थे, पर वो सबसे अलग निकले। ऐसे निकले जिनकी वजह से आज हम आज़ादी को महसूस कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम हमारी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकते हैं। मोहनदास से महात्मा बने। गांधी जी का नाम कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, फिर भी हम सभी उन्हें महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा का टैग उनको दिया गया। महात्मा मतलब महान आत्मा। अब महान आत्मा उन्हें कहा गया क्योंकि वो ऐसी आत्मा थी, वो ऐसा जीव था जो सच में उनके कामों से महात्मा कहलाया, महात्मा पुरुष कहलाया। जो उनका मोहनदास से महात्मा का सफ़र था और उनको मोहनदास से महात्मा उनके गुणों ने बनाया। ऐसे महान आत्मा है, सारी अपनी गुणों से ही होती है। जब हमारा चरित्र, हमारे गुण और हम गुणों से पहचाने जाते हैं, तभी ऐसे बड़े बड़े नाम लग जाते हैं। महात्मा जो ऐसे पुण्य आत्मा होती है, जो ऐसे स्ट्रगल करके, जिन्होंने सभी के लिए दया भाव रखा, सभी का सोचा, स्वार्थ में नहीं, निस्वार्थ भाव से फ्रीडम दिया, केवल खुद का नहीं पर पूरे देश का सोचा। ऐसे महात्मा गांधी को कैसे महात्मा, जहाँ पे उनका नाम भी ज़्यादा लोगों को पता ना हो कि मोहनदास करमचंद गांधी, पर हम सभी उनको महात्मा ही गांधी ही कहते हैं। नाम उनका लिया भी नहीं जाता, केवल उनको महात्मा से पहचाना जाता है, जैसे क्योंकि वो महान आत्मा ही थे। आज भी उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, क्योंकि वो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही वॉज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इन्होंने आधुनिक भारत के निर्माता ही महात्मा गांधी थे। और उनकी सोच सबसे अलग थे, उनका चरित्र सबसे अलग था, इसलिए वो महात्मा गांधी थे। और आज भी उनको पूरे देश का फादर ऑफ द नेशन है वो। और जो उनके प्रिंसिपल्स थे, मेन तो उनके जो 4 प्रिंसिपल्स थे, जो उन्होंने उनकी लाइफ पूरे इन्हीं प्रिंसिपल्स पे निकाली थी। कौन से थे? जो ट्रुथ, नॉन वायलेंस, वेलफेयर ऑफ ऑल एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। कौन सा? सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह। इन चारों पे ही उन्होंने अपना जीवन बिताया। ये चारों जो गुणों को उन्होंने ऐसा अंगीकार किया था, ऐसे उन्होंने अपने गुणों को स्वीकारा था कि वो पूरे इनसे ही पहचाने जाते थे। वो हमेशा सत्य बोलते थे, उन्होंने सत्य को स्वीकारा था और ऐसा सत्य बोलते थे कि कभी भी वो सत्य से वो डरे नहीं, हमेशा सच का विजय हुआ था। और अंत में भी हमने देखा गांधी जी का ही विजय हुआ था और अंग्रेज चले गए थे। फिर उसके बाद वो कौन सा है दूसरा वाला? तो वो अहिंसा, नॉन वायलेंस को यूज़ करते थे। उन्होंने कभी किसी भी जीव की हिंसा नहीं की, कृतकार्यत अनुमोदना से भी नहीं की। उन्होंने शांति से अपना आज़ादी को लिया, उन्होंने चुप रह के आज़ादी को स्वीकार किया, उन्होंने चुप रह के आज़ादी के लिए लड़ाई की, बिना शस्त्रों के लड़ाई की, केवल अपने विचारों से लड़ाई की और किसी का बुरा नहीं सोचा और केवल अहिंसा का मार्ग अपनाया। जहाँ पे महावीर भगवान भी अहिंसा का स्लोगन देते हैं, अहिंसा परमो धर्म ही सब कुछ है, और इस अहिंसा को उन्होंने स्वीकारा। और अहिंसा से तो मोक्ष भी मिल जाता है, तो आज़ादी क्या बात थी। उसके बाद जो तीसरा था वो था सर्वोदया, वेलफेयर ऑफ ऑल। सभी के ऊपर दया भाव रखते थे और दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है। सभी जीवों पर दया रखना, करुणा भाव रखना, ऐसा सर्वोदय उन्होंने अपनाया, ऐसा प्रिंसिपल उन्होंने अपनाया जो सभी का भला करे, सभी का वेलफेयर हो, सभी के लिए दया भाव हो, किसी का बुरा ना हो, सभी
सभी के लिए वो हमेशा अच्छा ही सोचते थे और हमेशा हम भी सभी के लिए अच्छा ही सोचे। ऐसे ही भाव रहे कि सभी के प्रति दया हो, हर जीव के प्रति, निगोद से लेके सिद्ध परमेष्टि तक, सारे सूक्ष्म जीवों से लेके सिद्ध जीवों तक सारी आत्माएं से हमें सभी के प्रति दया हो, किसी के प्रति भी छल कपट ना हो, केवल और केवल हम अपने लिए नहीं और सभी के लिए ही दया रखें। खुद के प्रति जो दया भाव होता है वैसा ही सभी जीवों के प्रति हो, वैसा ही भाव हो। उसके बाद जो चौथा था, जो फोर्थ प्रिंसिपल था उनका, वो था पीसफुल प्रोटेस्ट, सत्याग्रह। जो शांति से उन्होंने विरोध किया, कभी भी कोई भी झगड़ा, कभी भी ऐसा कहीं नहीं लिखा जाएगा कि वॉर में गांधी जी थे, कि उन्होंने लड़ाई करके आज़ादी ली, कहीं भी उन्होंने किसी को मारा हो, कुछ भी ऐसा कोई भी इतिहास गवाह नहीं जहाँ लड़ाई झगड़े की बात हो और गांधी जी का नाम आए। हमेशा उन्होंने अपने शांति से, पीस जो भी होता है कि शांति से पीसफुली उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अगर कोई बात नहीं जमी, कोई पॉइंट नहीं रहा जहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना था, जहाँ पे आज़ादी की बात थी, उन्होंने हमेशा अपने पीसफुल प्रोटेस्ट से, सत्याग्रह से उन्होंने विजयी पाया। और ये चारों गुणों की वजह से आज फ्रीडम मिला है और चारों गुणों की वजह से लोग उन्हें पहचानते हैं। और इतनी ये जो टॉप 4 प्रिंसिपल्स है जो उन्होंने अंगीकार लिए थे, जो उन्होंने स्वीकारे थे, जो उन्होंने पूरे एग्री किए थे, अपने जीवन में उतारे थे, ये पूरे टॉप 4 प्रिंसिपल्स को ही जो मिलने के बाद जो पूरे प्रिंसिपल्स को उन्होंने अपने लाइफ में आचरण में लाया, केवल बातों में नहीं आचरण में थे ये सब। और उनके ये जो आचरण में ये जो बातें थी, इनकी वजह से ही वो आज पहचाने जाते हैं और इनकी वजह से ही सब में अलग उनको देखा जाता है। और ये सारे विशेष जो उनके गुण थे, इन्हीं ने उनको और विशेष बनाया था। इसके साथ भी और बहुत सारे गुण होते हैं जो हमने 4 गुण देखे, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह। इसके बाद भी उन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया, वो उपवास करते थे, फास्टिंग चलती थी, व्रतों में विश्वास रखते थे, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखते थे, उन्होंने वेजिटेरियन खाते थे, वो शाकाहार को अपनाया था, उन्होंने अपने मौन साधना को भी अपनाया था। वो मौन रखते थे, कम बोलते थे, जहाँ ज़रूरत हो बस वही बोलते थे। और ऐसे जो लोग होते हैं जो सिर्फ काम के टाइम बोलते हैं, व्यर्थ नहीं बोलते, जहाँ अर्थ हो वही मुँह खोला जाता है, जहाँ शब्दों का मान हो, जहाँ ज़रूरत हो वही बोलना चाहिए, ऐसे कहीं भी नहीं बोला जाता। और जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं वहाँ बोलना तो निरर्थक ही है। तो ऐसे मौन साधना जहाँ पे होती थी, जहाँ वो शाकाहार को अपनाते थे, जहाँ ब्रह्मचर्य को अपनाते थे, जहाँ पे वो उपवास रखते थे, जहाँ पे व्रतों को अपनाते थे, अहिंसा, सत्य, सर्वोदय और सत्याग्रहों को अपनाया, ऐसे जो अपने गुणों से विशेष तरह से जाने जाते हैं, ऐसे महात्मा गांधी ने तो हम देखे इतिहास जहाँ पे गवाह, हमारे जिन शासन में देखते हैं तो भगवान महावीर भी इन्हीं गुणों का अनुयायी है। भगवान महावीर ने इन गुणों को अपनाया था। और इतने जो प्राचीन परंपरा है जैनिज़्म की, ये सभी जो दया भाव, अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, जो भी शाकाहार है, ये सारे भगवान महावीर ने ही उपदेश में सिखलाए थे और ये आज भी चले आ रहे हैं। उनके ही मार्ग पे कहा जाए तो जहाँ पे गांधी जी ने भी स्वीकार किया इन बातों को, इन गुणों को उन्होंने भी अपनाया, जहाँ भगवान महावीर की वाणी अभी भी आ रही है, हम उनके ही वाणी से हमारा जीवन सुधार रहे है, उनके वाणी से ही कल्याण तक पहुंच सकते हैं, उनके वाणी से ही हमें मोक्ष मार्ग मिल सकता है। पर जहाँ पे हम ये देखें, इतनी बड़ी आज़ादी जो मिली हमें, इतना बड़ा स्ट्रगल रहा इंडिया को फ्रीडम दिलाने में, और उस फ्रीडम के जहाँ पे स्ट्रगल की बात होती है, जहाँ पे गांधी जी की बात होती है, जो उनके प्रिंसिपल्स की बात हो रही थी, तो इनके प्रिंसिपल्स में जो सारे प्रिंसिपल्स थे वो भगवान महावीर के भी प्रिंसिपल्स हैं। और भगवान महावीर से जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने प्रिंसिपल्स को अपनाया, ऐसे जो गुणों को उन्होंने लिया है जो हमारे भगवान महावीर पहले से कहते आ रहे हैं, और ऐसे गुणों की वजह से जब आज़ादी मिल गई, सिर्फ केवल और केवल इतने से गुण थे, कितने, जब इतने से गुणों को उन्होंने अंगीकार करके पूरे देश को आज़ादी दिला दी, तो विचार करना ज्ञानियों कि जब हम भगवान महावीर के सारे गुणों को अप्लाई करेंगे, जब सारे गुणों को आचरण में लाने की बात करेंगे, जब उनके मार्ग को हम समझेंगे, तो आत्मा को आज़ादी नहीं मिलेगी क्या? जब थोड़े से गुणों से हमें आज़ादी मिल गई तो पूरे गुणों से तो आज़ादी मिलनी ही है। आज़ादी मतलब हमें मोक्ष मिलना ही है। पर फ्रीडम की बात होती है, जहाँ आज़ादी दिला दी, इस देश को आज़ादी दिला दी हमने, जहाँ पे
गांधी जी की वजह से आज आज़ादी हम मना रहे हैं। आज खुले हम सभी हमारे राइट्स यूज़ कर सकते हैं, पर हमें ये आज़ादी तो मिल ही गई, पर इस आज़ादी का सही उपयोग करके जो उनके भी गुण थे, जो भगवान महावीर के गुण थे, वही गांधी जी के भी गुण थे, और वही तो क्या, जो मार्ग पे नहीं चले पर उनके मार्ग के जो गुण थे वो उन्होंने अपनाए, और हमें आज़ादी तो मिल गई। पर हम ये कह रहे थे ज्ञानियों कि हमें अब अपने आत्मा की आज़ादी के लिए लड़ना है। अब हमें हमारा खुद का गांधी जी बनना होगा। हम हमारे आत्मा को फ्रीडम दिलाना है। यहाँ पे जो कर्म बैठे हैं इनको भगाना होगा, और इनको हम ऐसे मार के नहीं, इनसे लड़ाई झगड़ा करके नहीं भगा सकते, इनसे हमें वॉर नहीं करना है। हमें ऐसे ही हमारे सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, उपवास, शाकाहार, मौन साधना, ऐसे अनंत और कई गुणों से हमें हमारे आत्मा को आज़ादी दिलानी पड़ेगी। हमें हमारे कषायों को छोड़ना पड़ेगा, हमें सारा मोह तजना होगा, तभी आत्मा को फ्रीडम मिलेगा। ये सभी सरल नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तब एक दिन आज़ादी का दिखा, हर दिन नहीं, हर क्षण का स्ट्रगल था गांधी जी का। वो फ्रीडम के लिए ही जीते थे, दिन रात उसके लिए मेहनत करते थे। उन्होंने उनका बेस्ट दिया ताकि हम सभी आज़ादी मिले, अपने देश को आज़ादी मिले, और जो सही नहीं वो लोग यहाँ से चले जाए। पर जहाँ पे अब हम फ्रीडम को समझ रहे हैं, गांधी जी ने तो फ्रीडम दिला ही दिया, उनकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली गई। पर ज्ञानियों, आज आत्मा को फ्रीडम देना है। आज हमें ये सीखना है कि गांधी जी हमें खुद के लिए बनना है, हमें खुद का गांधी बनना है, हमें अपना गांधी बनना है। हमारे लिए कोई और गांधी जी नहीं बन सकते, हमारी आत्मा के लिए कोई गांधी जी नहीं बन सकते, देश के लिए तो गांधी बन ही जाएंगे। उनके जैसा कोई और बन भी नहीं सकता हमारे देश के लिए। वैसे ही हमारे आत्मा के लिए हमारे अलावा कोई और गांधी जी नहीं बन सकता। हमारे कर्मों की लड़ाई, हमारे कर्मों से आज़ादी हमें कोई और गांधी नहीं दे सकता। हमें हमारे परिणाम ही हमारे गांधी जी है। हमें हमारे परिणाम ही कर्मों से आज़ादी दिलाएंगे, हमारे आत्मा को इस संसार से मुक्त कराएंगे। ऐसा स्वतंत्रता मिलेगी इस जन्म जरा मृत्यु से जो हमें मोक्ष तक ले जाएगी। और ऐसी स्वतंत्रता का हमें यूज़ करना है। कब करेंगे? जब हम पहले मोक्ष तक पहुँचेंगे, जब हम इस आज़ादी को ज़रूरी समझेंगे। और ऐसी आज़ादी को हमें अपनाने के लिए, ऐसी आज़ादी अगर हमें चाहिए हमारे आत्मा के लिए, हमें मोक्ष तक पहुंचना है, तो पहले हमें गांधी जी बनना पड़ेगा। ऐसा गांधी बनना पड़ेगा जो कर्मों की निर्जरा करवाए, ऐसा गांधी बनना पड़ेगा जो सारे गुणों को आचरण में लाए। केवल सुनकर नहीं छोड़ना है, अपने गुणों को पहचान कर उन गुणों को आचरण में लाके अपने शांति पूर्वक जीना है। जहाँ पे हो परिणामों को शांत रखना है, दया भाव रखना है, जो दया धर्म का मूल है। जिन धर्म को समझना है, केवल मंदिर में धर्म नहीं, प्रतिपल हर क्षण धर्म निभाना है। हर बार जहाँ भी आप लाइफ स्पेंड कर रहे हो, जहाँ भी हो, कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, पर धर्म को नहीं छोड़ना है। और अपने आत्मा का जो धर्म है वो उस धर्म को जानना है, तभी इस आत्मा को फ्रीडम मिलेगा। ये फ्रीडम देश तक सीमित नहीं रहेगा। ये आज गांधी जी के जयंती पे जो हम समझ रहे हैं, इस बात को समझना है। अगर एक गांधी बनने से इतने लोगों को फ्रीडम मिल गया, एक गांधी जी का आगे आने से, अगर एक महात्मा गांधी की वजह से हमें इतने लोगों को आज़ादी मिल गई, उनके एक स्ट्रगल से, उनके कुछ अच्छे गुणों से, उनके विशेष गुणों से अगर हमें आज़ादी मिल गई, तो जब हम ये सारे विशेष गुण हमारे आचरण में आएंगे, जब हम अपने आत्मा के विशेष गुणों को देखेंगे और हमारे आज़ादी के लिए आगे लड़ेंगे। जैसे वो दिन रात नहीं सोते थे जब तक आज़ादी नहीं मिली, उन्होंने एक बार भी, एक पल भी शांति की सांस नहीं ली जब तक आज़ादी नहीं मिली। उन्हें एक दिन भी चैन नहीं था, क्योंकि उन्हें बस आज़ादी चाहिए थी। वो उसके लिए कुछ भी करने तैयार थे, कुछ भी मतलब, पर जो सही होगा, उचित होगा, वही करने तैयार थे। वैसे ही जब तक आत्मा को आज़ादी नहीं मिलती है, जब तक हम इस संसार से मुक्त नहीं होते, जब तक हम धर्म को नहीं समझते, तब तक एक मिनट भी ऐसे परिणाम नहीं बिगाड़ने हैं, एक मिनट भी कोशिश नहीं छोड़नी है, एक दिन भी मंदिर जाना नहीं छोड़ना है। हमें ये सब करना ही पड़ेगा। छोटे छोटे बातों को स्वीकार करके अपने आत्मा के कल्याण के लिए एक कदम बढ़ाना ही होगा। हमें हमारा गांधी बनना ही है, और अगर हम हमारे गांधी बन जाएंगे तो हमारी आज़ादी भी पक्की होगी, क्योंकि हम स्ट्रगल करेंगे, हम इस संसार से निकलने के लिए संघर्ष करेंगे। संसार कठिन नहीं लगता, पर मार्ग कठिन लगने लगा है आज लोगों को। पर ज्ञानियों, याद रखना, संसार कठिन है, संसार भ्रमण कठिन है, मार्ग कभी कठिन था ही नहीं। मार्ग तो एकदम सरल है, केवल खुद को पहचानना है, और वो भी खुद से ही पहचानना है। पर इतना सी बात है, जो हम खुद को पहचानने की
शरीर आत्मा अलग है, और जब शरीर आत्मा अलग है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, पर इस आत्मा को समझना है कि आत्मा कैसी है और इसको इस शरीर से मुक्त कराने का तरीका कौन सा है, कौन से गुणों को अपनाना पड़ेगा, कौन से व्रतों को अपनाना पड़ेगा जो हमें इस आत्मा को इस शरीर से छुड़ाए और हम मोक्ष महल तक पहुँचे और हमें भी आज़ादी मिले और हम हमारे गांधी जी बने और हम ही हमारे गांधी जी बन के इस आत्मा को फ्रीडम दे। केवल इस देश तक इस फ्रीडम को, इस गांधी जी को केवल 2 बातों तक आज सिर्फ 2 अक्टूबर के दिन याद नहीं रखेंगे जो उनके भी गुण थे, और जहाँ पे हम भगवान महावीर के गुणों को तो हम समझ ही रहे हैं, उनको पहले से ही जान रहे हैं, श्रद्धा स्थान है उनके लिए बहुत बड़ा, और हम ऐसे भगवान महावीर के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसी शक्ति देना हम आपके सभी गुणों को जैसे गांधी जी ने अप्लाई किया, जैसे उन्होंने भी दया भाव रख के आज़ादी दिलाई, उन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग अपना के आज़ादी दिलाई, जो आपका पहले से ही आपका मोक्ष मार्ग सत्य अहिंसा को दर्शाता है, ऐसे मार्ग पे वो उन्होंने चल के आज़ादी दिलाई, वैसा ही मार्ग हम अपनाएं, वैसे ही हम आज़ादी की ओर पहुँचे, और ऐसे गांधी जी हम हमारे लिए बने, हम ऐसे गांधी बने हमारे कि हम खुद को आज़ादी दिला पाए, हम अपना कल्याण कर पाए, और जब अपना कल्याण होगा तो अपने आप ही सभी साथ में जो जीव रहते हैं उनका कल्याण होना ही है। आज जो अपने लिए जो लड़ रहे हैं, लड़ तो नहीं रहे कहेंगे, जो खुद के कर्मों से लड़ रहे हैं, ऐसे भगवान महावीर के अनुयायी जो है, जो हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु है, जो गुरु ने यह भगवान महावीर का मार्ग अपनाया है, वो हमें आज़ादी के मार्ग को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि हम हमारे गांधी कैसे बने, और हम अगर उनसे एक बार समझ ले जिन राह पे वो बने हैं, जो खुद के गांधी बनने के मार्ग पे निकल गए हैं, जो अपने आज़ादी के मार्ग को जानते हैं, जो अपने आत्मा के आज़ादी के लिए जी रहे हैं, ऐसे सभी जो गुरु है उन सभी साधुओं के चरणों में नमन, और यही प्रार्थना करते हैं कि सभी साधु हमें भी ऐसी हिम्मत दे, ऐसी शक्ति दे कि हम भी उस मार्ग को समझे, हम भी हमारे गांधी बन के अपने कर्मों की निर्जरा करके उस आज़ादी को अपनाएं और मोक्ष की आज़ादी, जो संसार की आज़ादी है, वो मोक्ष तक पहुंचा दे। ऐसी मंगल भाव रखते हैं। एक ही बात आज चिंतन का विषय करना कि हमें हमारा गांधी बनना है और इस आत्मा को आज़ादी दिलानी है, जो उनके प्रिंसिपल है वैसे जीना है। सत्य अहिंसा सर्वोदय और सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य हो, शाकाहार हो, मौन साधना हो, ऐसे आदि इतने सारे एक्सेट्रा बहुत सारे प्रिंसिपल्स को अंगीकार करना है। और जैसे वो मोहनदास से महात्मा बन गए, वैसे ही हमें व्रती से महाव्रती बनना है और महाव्रत को पाकर मोक्ष मार्ग पर जाना है। माना पीछे कमंडल से कुछ हो नहीं हो, पर पीछी कमंडल के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता। याद रखना ज्ञानियों, हमें मोहनदास से महात्मा का जो सफ़र था वो जान के हमें महात्मा, हमें पुण्य आत्मा नहीं, हमें परमात्मा बनना है। इस बहिर आत्मा से निकलकर परमात्मा का सफ़र तय करना है और इस परमात्मा